नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसेस 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है एमएस यूनिवर्सिटी में। मैं आप सभी को बता दूं, बीकॉम, बीए, बीबीए और बीसीए कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 28 में लास्ट डेट है। 28 मई तक मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है जिकास, द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। जिकास ये कॉमन पोर्टल है गुजरात स्टेट की जो 14 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उन सभी का एप्लीकेशन फॉर्म जिकास की वेबसाइट पर भरना रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं, जब आप लोग आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कर रहे हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, तो उन सब पर भी आप टिक मार्क कर देना। क्योंकि इफ अगर आपका एडमिशन एमएस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है बीकॉम, बीए, बीबीए या बीसीए कोर्स के लिए, तो आप अदर यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हो, इफ अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो ये खास करके आप कर देना। सबसे पहले तो 28 मई तक आप सभी को आपको आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, ये सब कंप्लीटली आपको वहाँ पर सबमिशन करनी रहेगी। और अब तो जल्दी गुजरात बोर्ड के द्वारा और गुजरात की जो भी स्कूल है उनके द्वारा जो मार्कशीट, एलसी और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है, 23 में यानी कि 23 मई से देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आप डायरेक्टली साइबर कैफे में जाके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकोगे। बाकी के तो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही। और साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो उनको मार्कशीट हमेशा लेट मिलती है। तो डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है, तो वो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। और मैं बताना चाहूँगा कि 28 में तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वो लोग मुझे फॉलो करते हैं अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, उन सभी को एक नोटिस और इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। फिलहाल कैंपस में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो गर्मी है वो भी काफ़ी हो रही है, धूप भी काफ़ी है, ज़्यादा है, तो आपको कैंपस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 28 मई तक आप आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीटली आप लोग कर दो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे मेन प्रोसेस है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी को बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर होगी। आपको कैंपस में कब आना रहेगा, तो कैंपस में आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आना रहेगा। 28 मई तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाला है। तो 28 मई तक तो आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना है सभी स्टूडेंट्स को। 28 मई के बाद 1 वीक या 2 वीक, 1 से 2 वीक के अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी बीकॉम और बीए के लिए। बीकॉम और बीए, बीकॉम ऑनर्स और बीए, आप इसको बीकॉम बोलो, बीए बोलो, या फिर उसके साथ हॉनर्स आप इंक्लूड कर दो, दोनों एक ही कोर्स है। और जब आपको डिग्री मिलेगी तब हॉनर्स उसमें मेंशन होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीकॉम और बीए का जो एडमिशन प्रोसेस है, 12th बोर्ड रिजल्ट के परसेंटेज के बेस पर होता है। तो जब मेरिट डिक्लेयर होगा तब आपको पता चलेगा कि आपका जो परसेंटेज है वो एलिजिबल है या कि नहीं। जब तक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आप भी कंफ्यूज रहोगे। और मेरिट लिस्ट जैसे डिक्लेयर हो जाएगी बीकॉम और बीए के लिए, तो मेरिट लिस्ट के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होगा जो लोग एलिजिबल है। इस बार परसेंटेज वाइज जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली स्टूडेंट्स की जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। और उसमें जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और जितनी सीट होगी, तो उसमें उन सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो वहाँ पर दिखेगा। और उन सभी स्टूडेंट्स को एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर उनको कैंपस में आके उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कराना रहेगा। तो ये था प्रोसेस बीकॉम और बीए के लिए। बात करेंगे बीबी और बीसीए के लिए, तो इन दो कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। बीसीए की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 5 जून को है, दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगी और शाम के 5 बजे तक चलेगी। 5 जून को 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 50 एमसीक्यू के जो मार्क्स काउंट होंगे, पर एमसीक्यू 2 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है, तो पर क्वेश्चन अगर जो भी आंसर आपका रॉन्ग है, तो पर क्वेश्चन 0.5 यानी कि आपका जो आधा मार्क्स है कट हो जाएगा। यानी 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग होंगे 0.5 के अकॉर्डिंग वो सारे मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बीसीए के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
तो 5 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट में जिस भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर की होगी, उन सभी का नाम होगा और उन सभी को फिर फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंपस में आना रहेगा। सेम प्रोसेस बीबीए के अंदर होगी, बीबीए की कोई डेट नहीं डिक्लेयर की गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और बीबीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब डेट डिक्लेयर होगी तब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आना रहेगा और उसमें अच्छा स्कोर करना रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और वो 3 फॉर्मेट हो जाने के बाद फाइनल एक लिस्ट आएगी और उसमें जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उनको वेरिफिकेशन के लिए आना होगा और उनको अप्रूवल मिल जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेन प्रोसेस है जिकास पर आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, केयरफुली करें। छोटी-छोटी बातों के लिए आप मुझे अगर मैसेज कर रहे हो तो मैं उसका रिप्लाई दूँगा, लेकिन मैं फ्री होके रिप्लाई दूँगा क्योंकि फैकल्टी और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वर्क होते हैं और फिलहाल तो प्रोटेस्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि जो रेशियो है वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स का जो रेशियो होता था 90% होता था और आउटसाइडर के लिए 10% रहता था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ के स्टूडेंट्स को दी जाती थी और यूनिवर्सिटी की स्थापना जिसने यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया ऐसे वडोदरा के जो राजा थे किंग सर सयाजीराव गायकवाड़ जी उनके द्वारा करने में आई थी और यूनिवर्सिटी वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए थी। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आप सभी लोग 28 मई तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली कर दें। उसके बाद जैसे मैंने प्रोसेस मैं बताई वही प्रोसेस होगा। कैंपस में यूनिवर्सिटी में आने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप सब लोग सिर्फ़ जो रजिस्ट्रेशन है वो करें। बाकी की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है मैं मेरे यूट्यूब और मेरा इंस्टाग्राम पेज है एफआर पंकज जायसवाल उस पर शेयर करता रहूँगा। इफ़ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए बीबीए और बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सभी लोग स्टडी मटेरियल परचेज़ कर सकते हो। उसकी एक नॉमिनल प्राइस है 1500 ₹1500 उसकी प्राइस है। स्टडी मटेरियल के अंदर बीबीए और बीसीए का जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर किया गया है। एमसीक्यू विद सॉल्यूशन उसमें पूरा दिया गया है। टेस्ट सीरीज दी हुई है, प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होती है वहाँ के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो भी दिए गए हैं। एमएस यूनिवर्सिटी कभी भी अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है वो सर्कुलेट नहीं करती है, डिक्लेयर नहीं करती है। तो आपको ये सारे बेनिफिट और ये सारी जो एडवांटेजेस हैं वो स्टडी मटेरियल्स में से आपको मिल जाएगी और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है और आपको पता चलेगा यू विल गेट idea which type of questions university they will be asked in entrance exam in BBA entrance exam in BCA entrance exam स्टूडेंट्स दे विल गेट आइडिया। तो आपको ये पता चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स परचेस करना चाहते हैं मटेरियल को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग आप जो मैसेज है वो कर दें और साथ ही एक ग्रुप की लिंक भी मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रखी है ताकि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और आपको एमएस यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट मिलती रहे। नमस्ते।